सो हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो आगे चल के बहुत सारे चीजों को फेस करते हैं। ठीक है, वो तुरंत जो है क्या करते हैं, उन्हें आगे जाना होता है, तुरंत मार्केट में उन्हें बेनिफिट चाहिए होता है। बिना सीखे वो मार्केट से बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं। तो हम लोग भी जब ये मार्केट को स्टार्टअप किए हुए थे, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग भी चाहते थे कि मार्केट में क्विकली प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, हम किसी भी चार्ट को ट्रैक कर रहे हैं, वहां हमें बेनिफिट मिल जाए। बट बाद में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था और हमें लॉसेस पे लॉस मिलते थे। हमें कुछ भी नहीं पता था, केवल ये पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें बाई करना है, मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें सेल करना है। बस इतना ही हमें वहां पे पता था। ठीक है, हमें बाद में जानकारी मिली कि मार्केट में सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, हमें कब एटीएम लेना चाहिए, कब ओटीएम लेना चाहिए, सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सारा चीज हमें बाद में नॉलेज मिला। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। अगर मार्केट को आपको अगर ट्रैक करना है, तो कैसे आपको मार्केट को ट्रैक भी करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके मार्केट को ट्रैक करना चाहिए कि जिस चार्ट को आप देख रहे हो, क्या वो चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर वो मिड टर्म में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वहां पे देखना है कि आप स्टॉक्स देख रहे हो या फिर इंडेक्स देख रहे हो। अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हो और वो आपको अप ट्रेंड में दिखा, तो क्या उसके सेक्टर में भी तेजी है। फिर देन सेक्टर को आप आइडेंटिफाई करोगे। सेक्टर के बाद फिर आप निफ्टी को भी देखोगे कि क्या निफ्टी में भी अप ट्रेंड बना हुआ है। जब ये दोनों चीजें में अप ट्रेंड बना होगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों से रिलेट करना है कि जो स्टॉक क्या सेक्टर से आउट परफॉर्मिंग कर रहा है या फिर निफ्टी को भी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है, तो दिस इज ए बेस्ट स्टॉक इन द मार्केट और ये स्टॉक रेस का घोड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक्निकली फिर फाइनेंशियली, ये दोनों तरीके से आपको टेक्नो फंडा पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है और वहां पे एक एक चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है, आइए चार्ट पे, और चार्ट पे मैं आपको ए टू जेड सारा कुछ यहाँ पे बताता हूँ। तो ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता हूँ। आते हैं हम चार्ट पे। यहाँ पे क्या है, बिगिनर ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडिंग। ठीक है, स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, स्टार्ट कैसे करें। जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो हमेशा वो फोरकास्ट करते रहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करे क्या करे। तो आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ए टू जेड सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले लाइक जरूर कर दे दोस्त। आते हैं टॉपिक पे और यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे चार्ट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, ये निफ्टी का मैंने चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी का यहाँ पे चार्ट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। आते हैं हम टॉपिक पे और जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। आते हैं टॉपिक पे और सबसे पहले जानते हैं, कंपनी जो है वो क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट में अपना क्या करती है, वो रजिस्टर कराती है, मतलब आईपीओ लेकर के आती है। ठीक है, और जब आईपीओ लेकर के आती है तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अपना वो लिस्ट कराने आती है। ठीक है, वो कैसे लिस्ट कराती है, एनएससी और बीएससी पे। एनएससी और बीएससी पे वो क्या कराती है, वो अपने आप को लिस्ट कराती है। ठीक है, जो भी कंपनी आती है वो अपने आप को क्या करती है, लिस्ट कराती है। लिस्ट कराने के बाद यहाँ पे पॉइंट पे पब्लिश करती है और जो भी शेयर प्राइस अपना वो डिसाइड करती है। मान लीजिए 100 रुपीज, वो क्या की यहाँ पे डिसाइड कर ली, तो यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपीज यहाँ पे कर ली। ठीक है, एनएससी पे भी रजिस्ट्रेशन करा ली अपना, और क्या की वो बीएससी पे भी अपना क्या की वो रजिस्ट्रेशन करा ली। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पोर्टल पे जा करके वो बाई और सेल करते हैं। क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं।
तो कितने टाइप की यहाँ पे मार्केट होता है यहाँ पे हम जानते हैं और एक एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो टॉपिक होता है वो क्या होता है आपका। एक होता है आपका ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप टू टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। अब ट्रेडिंग क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग जब आप करोगे, जब इन्वेस्टिंग आप करोगे तो क्या करोगे, सपोज दैट करिए, मान लीजिए आपने रिलायंस में आपने क्या कर लिया, आपने बाई करने का प्लान किया। ठीक है, रिलायंस की जो वैल्यू है मान लेते हैं हम, ये इस समय मान लीजिए 1500 रुपया प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर आपने रिलायंस में 10 शेयर को क्या किया, बाई किया। ठीक है, और उसी दिन 1500 से रिलायंस 1505 चली गई, तो आपका क्या हुआ, 10 शेयर इंटू 5 प्रॉफिट हुआ। और इसे आप जब चाहते हैं तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आप इसे वनडे के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप इसे 6 महीने के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते हो, आप इसे क्या कर सकते हो, 5 ईयर तक भी आप इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, आप 5 ईयर तक इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरा है हमारा, वो क्या है, हमारा ट्रेडिंग है। अब ये क्या है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, तो हमारा सबसे पहले आता है इंट्राडे। इंट्राडे, जो दूसरा आता है वो आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, स्विंग ट्रेडिंग की, तो क्या करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग में, सबसे पहले हम 2 दिन से 2 दिन से क्या करते हैं हम, 20 डेज तक अगर उस स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्विंग ट्रेडिंग। क्या कहलाएगा, स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं अगर, ठीक है, इंट्राडे में क्या करना होता है आपको, आपको सेम डे, सेम डे में आपको क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डे में। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपको 1 मंथ से और 6 मंथ तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। करने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग भी इस लेवल का होल्ड कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो फोकस करना है वो इंट्राडे लेवल पे फोकस करना है। क्या करना है, इंट्राडे लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं आगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, हमारा स्टॉक्स है, स्टॉक्स है। दूसरा हमारा क्या है, इंडेक्स है। अब इंडेक्स कितने टाइप्स का होता है,
ठीक है। तो स्टॉक की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 4000 के आसपास स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में। इसमें इंडियन मार्केट में। और इंडेक्स की बात करेंगे तो हमारा इंडेक्स जो है आपका क्या क्या है, हमारा निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है हमारा। दूसरा हमारा क्या है, बैंक निफ्टी, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा फिन निफ्टी है, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, सेंसेक्स है, ठीक है। आपको इतने इंडेक्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, इतने इंडेक्स मिलेंगे जहां पे आप वनडे का ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडिंग देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको इंट्राडे बेस पे आप इसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो है एफएनओ में कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, तो ऑप्शन में क्या होता है, आप जब भी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करोगे, ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करोगे, ठीक है, इसमें दो टाइप से होता है, CALL कॉल होता है, दूसरा आपका पुट होता है, ठीक है। आप कॉल यहाँ का बाई कर सकते हो जब आपको लगता है कि निफ्टी ये क्या करेगी, ये ऊपर जाएगी। अगर निफ्टी आपकी ऊपर गई तो आप क्या करोगे, आप कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि निफ्टी नीचे गिरने वाली है ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे पॉइंट पे आप पुट को बाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मार्केट में इंडेक्स में जब तेजी आती है, ठीक है, तो वहां पे आप कॉल ले सकते हो, और वहां से मंदी आती है, गिरावट आती है, तो आप पुट बाई कर सकते हो। तो क्या ये जो ऑप्शन है, क्या ये स्टॉक्स में भी होता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टॉक्स में होता है, सारे स्टॉक्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ स्टॉक्स में आपको कॉल और पुट क्या मिलेगा, स्टॉक्स में भी आपको मिलेगा। अब ये निफ्टी क्या होता है, कैसे निफ्टी बना होता है, बैंक निफ्टी कैसे बना है, फिन निफ्टी कैसे बना है, और सेंसेक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे आते हैं और यहाँ पे हम सीखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे निफ्टी लिखते हैं, निफ्टी हो गया हमारा। फिर क्या हो गया, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया हमारा। फिर क्या हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा HDFC बैंक, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा रिलायंस। क्यों, क्योंकि ये सारे स्टॉक क्या होते हैं, निफ्टी में ट्रेड होते हैं, ये निफ्टी के अंतर्गत आते हैं, और ये स्टॉक को मिलाकर के निफ्टी बनाया गया। और कितने, 50 स्टॉक से मिलाकर के निफ्टी को क्या किया गया, बनाया गया। रिलायंस हो गया आपका, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। चौथा क्या हो गया आपका, TCS हो गया, ठीक है। पांचवा आपका क्या हो गया, आपका हो गया पांचवा जो है आपका इन्फोसिस, इन्फोसिस हो गया।
ठीक है, ये क्या है, ये आपको कितने मिलके बनाया गया है, 50 कंपनियों का मिलके बनाया गया। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये बैंकों से मिलकर के बनाया गया है। क्या किया गया है, बैंकों से मिल करके इसे बनाया गया है, जिसे हम HDFC बैंक से, ठीक है, जो दूसरा हमारा है एक्सिस बैंक है, तीसरा हमारा कोटक है, तो चौथा हमारा है वो क्या है, हमारा चौथा हमारा SBI है। ठीक है, और जो पांचवा हमारा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, ये क्या मिलके बनाया गया है, ये बैंक निफ्टी को बनाया गया है, बैंक को मिला करके जितने सारे बैंक थे सबको क्या कर दिया, एक कैटेगरी में डाला गया और क्या किया गया, यहाँ पे बनाया गया बैंक निफ्टी। ठीक है, अब क्या है आपका, अब आपका है फिन निफ्टी। अब इसमें क्या है, इसमें आपको HDFC से बनाया गया है। दूसरा क्या है आपका, बजाज है। तीसरा आपका क्या है, तो इसी तरीके से ऐसे मिलकर के क्या बनाया गया, आपको फिन निफ्टी भी बनाया गया, जहां पे आपको हर एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ड्रग्स है, और जो चौथा आपका है वो क्या है आपका, सेंस है। ठीक है, ये मिलके बनाया गया। उसी तरीके से सेंसेक्स में बनाया गया। और ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये क्या आते हैं, ये NSE के अंतर्गत आते हैं। जो NSE स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंतर्गत आते हैं, और जो सेंसेक्स है वो BSE स्टॉक के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ भी HDFC, रिलायंस, टाटा मोटर, TCS, JSW स्टील। ठीक है, तो ये क्या गया, ये मिल करके इसे बनाया गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये BSE के अंतर्गत आता है। अब BSE और NSE में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बैंक में क्या करते हो, आप अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट क्या करते हो, ओपन करते हो, फिर आप क्या करते हो, उसमें FD करते हो। उसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या करना पड़ेगा आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, और डीमेट अकाउंट से आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, तो आप ऐसे जगह पे क्या कर सकते हो, आप जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जितने नाम हैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में, अब आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्लासेस आने वाला है वो क्या आने वाला है, ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के, जहां पे सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ओके दोस्तों।